रामचरितमानस में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम रथ कथा प्रसंगा। पहले प्रकार की भक्ति संतों की संगत करना, संतों को सेवा करना। दूसरे प्रकार की भक्ति कथा भागवत सुनना, ये दूसरे प्रकार की। लेकिन बताया है देव ऋषि नारद को बड़ा कष्ट हुआ। देखो, जो दूसरे की कष्ट को समझता है वो पूर्ण संत होता, चाहे ग्रस्त हो चाहे व्रत हो। संत की पहचान क्या होती है? आप ये कहो कि दूध ले जाओ दीपक जला दो तो नहीं जला पाओगे। दूध को पहले गर्म करते हैं, गर्म करके जमाते हैं, वो दही बनता, फिर उसे मंथन करते हैं, तब उसमें मक्खन निकलती, तब गर्म करते, तब घी बनता है, तब घी से दीपक जलता है। वैसे ही संत के लिए पूर्ण चाहिए, पूर्ण भक्ति, पूर्ण त्याग, भगवान मिलने के लिए इच्छा। जैसे पानी में मनुष्य डूबता है तो तड़पन होती है, घुटन होती है। मछली जब पानी से निकल जाती तड़पन होती है, वही तड़पन होनी चाहिए, तब भगवान की प्राप्ति, तब संत योग होता है। चाहे ग्रस्त में हो चाहे व्रत में। ये नहीं कि हम ग्रस्त में हैं तो संत नहीं बन सकते हैं। संत ग्रस्त में भी बहुत बड़े बड़े हुए हैं। बताया है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदुमाई। दूसरों की आत्मा को दुख देना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई पाप नहीं। किसी की आप पूजा पाठ नहीं कर पाओ भैया तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आप सुबह से शाम तक पूजा मंदिर में रहे, पूजा पाठ की, और जैसे ही मंदिर से निकले ऐसे वचन बोले, दूसरे सामने वाले को कष्ट हुआ, तो पूजा करने से कोई लाभ नहीं। किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी को कष्ट भी नहीं दो। बताया गोस्वामी तुलसीदास ने, देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा बजाते हुए ब्रह्मलोक, वो विष्णु लोक में पहुंचे, तो विष्णु भगवान से आग्रह करी, है प्रभु आप बीड़ा बजाते हुए आए हैं। बताया कि मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में मनुष्य भटक रहा है, तो बताया कोई उपाय, कि उपाय है कि आप मृत्यु लोक में आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। तो उन्होंने बताया कि मृत्यु लोक में छोटा सा उपाय, सत्यनारायण की कथा जो भी करेगा, जो भी सुनेगा प्रेम पूर्वक, तो उसके कष्ट को दूर होगा। सत्यनारायण की कथा किसी भी दिन भक्ति भाव से कर सकते हैं, केवल कनगते में नहीं, सत्यनारायण की कथा पूर्ण रूप से होती है। और पितृदोष, जैसे शूद्र लगे हों, जैसे कोई मृत परिवार में हो गई हो, या जनाना बच्चा जन्मा हो, तो कथा नहीं होती है। और कोई ऋतु हो, सुबह हो शाम हो, कभी कथा कर सकते हैं। तो कि ये मृत्यु लोक पे एक छोटा सा उपाय है, सत्यनारायण की कथा किसी भी दिन भक्ति भाव से कर सकते हैं, पूरे भाव से। तो सभी ने बंदो बांध के साथ विचार किया, ये सत्यनारायण की उत्तम कोट के भोजन पदार्थ सवैया मात्रा में अर्पित करना चाहिए। भक्ति पूर्वक केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सवैया मात्रा में करने चाहिए। बंदो बांध के साथ भगवान की कथा सुननी चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। बंदो बांध के साथ भक्ति प्रसाद से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पहले के समय में, अब के समय में नहीं दादा, आपके समय में ऐसा था, जब सत्यनारायण की कथा होती तो शाम को ढोलक बजती थी, नित्य गाना होते थे।